दिल्ली की बीजेपी सरकार डीजीपी की राजस्व घाटे की चुनौतियों से निपटने के लिए नई बिल संग्रह प्रणाली, पूरे शहर के लिए स्मार्ट मीटरिंग और वाटर सप्लाई सिस्टम में सुधार की योजना बना रही है। यमुना नदी की सफाई, गर्मियों में होने वाली पानी की कमी का समाधान, रिसाव को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे का पूर्ण विकास और जल क्षेत्र में खामियों को दूर करना भाजपा सरकार की कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। एक सरकारी दस्तावेज में कहा गया है कि फिलहाल दिल्ली में करीब 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जो बहुत कम है। ज़्यादातर ग्राहक अपने बिल नहीं भरते और बिलिंग सिस्टम में कई खामियां हैं। इसलिए पूरे शहर को स्मार्ट मीटरिंग से अपग्रेड करने और एक नया पानी बिल संग्रह सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार पानी के बिल में संशोधन पर भी विचार कर रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान नहीं करते हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि आखिरी बार टैरिफ में संशोधन फरवरी 2018 में हुआ था, जो अभी भी लागू है। भविष्य में इसमें संशोधन करने के बारे में भी निर्णय लेने की जरूरत होगी। सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें मिली हैं कि मीटर रीडिंग या तो मौजूदा रीडिंग की तस्वीर अपलोड नहीं करते हैं या फिर कोई रैंडम तस्वीर अपलोड कर देते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से रीडिंग डाल देते हैं। वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के 41 जोन में लगभग 90-100 मीटर रीडिंग हैं, जो लगभग 26.50 लाख उपभोक्ताओं की रीडिंग ले रहे हैं। इससे न केवल बिलिंग सिस्टम में लीकेज होती है, बल्कि जल बोर्ड को राजस्व का नुकसान भी होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार जल आपूर्ति प्रणाली को सुधारने के लिए कई कदम उठा रही है। अधिकारियों ने कहा कि 2011-2012 में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने NRRW गैर राजस्व जल, ऐसा पानी जो उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले जल वितरण प्रणाली में खो जाता है या हिसाब में नहीं आता, को कम करने के लिए दिल्ली में जल उपचार की व्यापक समीक्षा करने की सिफारिश की थी। इस मुद्दे को हल करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप विकसित करने का सुझाव दिया था। वर्तमान में JICA और एक अन्य तकनीकी एजेंसी ने नए दिशा निर्देशों के अनुसार जल नेटवर्क का विस्तृत मूल्यांकन करने, अंतर विश्लेषण करने और NRW कमी के लिए कार्य योजना तैयार करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि NRW लगभग 50 से 52% है, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान को दर्शाता है। सूत्रों ने कहा कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय उपायों को लागू करने का बीड़ा उठाएगा, जिसके लिए भविष्य में केंद्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने बताया कि डीजीपी प्रत्येक क्षेत्र में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा और इन स्थानों पर बिलों के माध्यम से प्राप्त राजस्व की जांच करने एक अध्ययन भी कर रहा है। सरकार लोगों को नए कनेक्शन लेने और बिलों का भुगतान करने के लिए नया समय देगी और जो लोग समय सीमा का पालन नहीं करेंगे उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके अलावा डीजीपी ने दैनिक जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म योजनाएं भी बनाई हैं। धन्यवाद।